जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल के जो कुकरम के केस के अंदर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर ये सब बातें शेयर करूँगा कि किस तरह केजरीवाल का कल ईडी ने नाम ले करके ये बोला है कि इसने क्या कुकर्म किया है। के कविता जो है, जो कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी हैं, ये उनके रिलेशन में भी ये चीज़ आ रही है और कुछ एनालिस्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इसके बारे में, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी मैं आपको खबर अभी की अभी दे देता हूँ। खबर ये है कि जी ईडी ने कल ये बात कह दी है कि के कविता ने ये षड्यंत्र रचा था दिल्ली के लिकर स्कैम के अंदर, और उसके साथ जो शामिल थे वो थे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। और इन दोनों को, यानी कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, इस पूरे स्कैम को रचने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। कल ईडी ने नाम लेकर के ये बात कह दी है। तो जी ये बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो चुकी है केजरीवाल के इस पूरे कुकर्म के अंदर। और ये जो है अब भैया, ये अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि केजरीवाल एक अपराधी की तरह बेल लेके बाहर है और नित्य नए कांड इसके सामने आ रहे हैं। इस केस के अलावा ऑलरेडी केजरीवाल जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के स्कैम के अंदर भी अब समन्स उसको भेज दिए गए हैं और उसको उसमें भी पेश होना है। तो 9 समन तो दिल्ली लिकर स्कैम में और 1 समन दिल्ली जल बोर्ड के स्कैम में इसको मिल चुके हैं और इसने सबको निरादर कर दिया है। तो ये तो है जी केजरीवाल की हकीकत। अब मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ कि एग्जैक्टली कहा क्या है ईडी ने। अब ज़रा वो सुनिए। के कविता along with conspired with Arvind Kejriwal, Manish Sisodiya for getting favors in Delhi excise policy formulation and implementation. In exchange for these favors, she was involved in paying 100 crore rupees to the leaders. ठीक है जी। अब ये कल ईडी ने ये बात कही है, इंग्लिश में जो बोली है मैं इसको हिंदी में कह देता हूँ कि जी के कविता जो है वो इनके साथ कॉन्स्पिरेसी उसने करी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, और एक्सचेंज में, ठीक है जी, उसने क्या किया है, वो इन्वॉल्व हुई है 100 करोड़ रुपए देने के इन दोनों को 100 करोड़ रुपए दिए हैं के कविता ने। अब ईडी के इन जो ये वक्तव्य जो सामने आया है, इसके खिलाफ अब आपका आम आदमी पार्टी का बिना सिर पैर का जवाब जरा सुनिए। इससे ही पता चलता है कि ये फंस चुका है केजरीवाल। ऑन अर्लियर ओकेजन्स टू ईडी हैड रिलीज सच ब्लेटेंटली फॉल्स एंड फ्रिवलस स्टेटमेंट्स विच शो दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ नेचुरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इट इज़ वर्किंग लाइक अ पॉलिटिकल विंग ऑफ बीजेपी। भैया मुद्दे की बात करो ना, ये बीजेपी का बन गई है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, बीजेपी के चल रही है, ये तो झूठे हैं। भाई तुम कोर्ट हो, तुम जज हो, ये हर बार यही बात जवाब दो ना कि नहीं हमने नहीं किया, हमने कैसे नहीं किया। ये जो ईडी कह रही है कि ये इससे पैसा लिया, हमने नहीं लिया है, ईडी के पास कौन सा सबूत है, हमको पता है, हम उस सबूत को गलत प्रूफ कर देंगे, इस तरीके की कुछ बात करते तो कुछ मतलब विश्वास भी होता। ये तो आगे से ये बोल रहे हैं कि सब झूठ है। भाई झूठ है तो कोर्ट में पकड़ा जाएगा, तुम क्यों कोर्ट बनने की कोशिश कर रहे हो? ईडी को बोलना तो झूठ, तुम भी तो सारा दिन झूठ बोलते हो बैठ के, उससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है किसी को। तुम भी तो कहते हो मोदी जो है देश को बेच देगा, काट देगा, हमने दुनिया का बेस्ट स्कूल बना दी, सब झूठ है, लेकिन कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है उससे। तो ईडी भी अगर तुम्हारे हिसाब से झूठ कह रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोर्ट में जो है जाके पता चल जाएगा, सब कुछ तो कोर्ट में डिसाइड होगा ना। तो जाओ ना, ईडी के सामने जाओ और कोर्ट डिसाइड कर देगी कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या सच है, क्या झूठ है। ये इस तरह के बार बार यही तुम हर नए स्कैम के अंदर तुम आगे यही जवाब देते हो कि बीजेपी फंसा रही है। ओ भाई, मैं कोई गलत काम करूं और उसके बाद जब भी मुझसे सवाल हो तो मैं कहूँ जी मेरे पड़ोसी से पूछो, मेरे पड़ोसी मुझे फंसा रहा है, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। भाई किया तो तुम्हारे, इल्ज़ाम तो तुम्हारे ऊपर है ना, तो तुम इल्ज़ाम के बारे में क्यों नहीं बात करते?
स्कैम समझाओ ना तुम। ये जो बीजेपी स्कैम बता रही है तुम समझा दो कि बीजेपी कह रहा हूँ, ये जो ईडी स्कैम समझाती है कि के कविता के साथ तुमने बैठ के 100 करोड़ का हेर फेर किया, तुम समझाओ ना कि तुमने कैसे नहीं किया, कि कैसे ईडी गलत है। ये तो तुम समझाते नहीं हो। तो भाई ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ये पागलों वाली बातें करना बंद करो। ठीक है जी। ये कह रहे हैं जी डेस्परेट अटैम्प्ट है जी, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को प्लांट कर दिया जी खबरें मीडिया, और मीडिया के अंदर हवा फैला दिया है, बेफालतू का और फंसा दिया है। ठीक है जी। अब ईडी जो है वो स्टेटमेंट में क्या कह रही है कि by acts of corruption and conspiracy, a continuous stream of illegal funds in the form of kickbacks from the wholesalers was generated for आप, कि लगातार पैसा आता रहे, ठीक है जी, और इलीगल पैसे बनते रहे। इस वजह से करप्शन और कॉन्स्पिरेसी करके ये काम करने की कोशिश की गई, ताकि जो है होलसेलर, जो कि ये होलसेलर जो थे दारू के, इनसे जो है पैसे आप लेती रहे, इसीलिए ये सारा काम किया गया था। और ये भी कहा है कि के कविता और जो उसके लोग थे उनको जो है ये सारा का सारा जो पैसा जो रिकवर करना था, ये जितना भी इन्होंने पैसा दिया है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपया के कविता से एडवांस में ले लिया कि चोरी बाद में करना, तुम पहले हमारे को पैसा दो। ये भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त चोर है। ईडी बता रही है कि तुम्हारा कट्टर ईमानदार इतना ज़बरदस्त चोर है कि ये एडवांस में चोरी करता है। फिर कहता है कि अब हमने तुम्हारे को दिल्ली की पूरी मार्केट दे दी है, जाओ दिल्ली को लूटो, और जो पैसा हमें दिया 100 करोड़ और उसके ऊपर से जो मिलता सब तुम्हारा, हमने पॉलिसी तुम्हारे हिसाब से चेंज कर दी, जाओ लूटो। ये है जी केजरीवाल का कट्टर ईमानदार चेहरा, ये है केजरीवाल का स्कैम करने का तरीका। ये कट्टर ईमानदार जो लोग होते हैं वो ऐसे स्कैम करते हैं, देखो आप। ठीक है जी। अब ये जो जवाब दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में बेल प्ली सुन ली थी अक्टूबर में सिसोदिया की, तो उस टाइम पे जो है ईडी ने ये बात कही थी कि जी हम जो है ना इसमें आम आदमी पार्टी के जो और भी लीडर हैं उनका भी हाथ देख रहे हैं कि है कि नहीं है। तो ईडी पिछले अक्टूबर से इस चीज़ की जांच कर रही थी, और अब जा कर के ईडी ने ये बात बोल दी है कि 100 करोड़ रुपया मिला है, और इन्होंने कहा था कि सारा पैसा तुम दिल्ली में से स्कैम करके निकाल लो जो हमें दिया है, और भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं, यही बोला केजरीवाल ने। अब केजरीवाल जो है बिल्कुल भी अपीयर तो होता नहीं है। अब देखिए जी एक जवाब और भी ये दिया है कि इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड ईडी क्लेम दैट द मनी ट्रेल ऑफ 100 करोड़ एग्जिस्ट इन द मैटर। ठीक है जी, ये ईडी कह रही है द एंटायर वर्ल्ड नोज बाय नाउ दैट द एंटायर एक्साइज केस इज फेक। अच्छा सर, ये ईडी आप बोल रही है दैट इवन द सुप्रीम कोर्ट डिस्कार्डेड, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 100 करोड़ रुपये का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, और ये जो है केस फेक है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है। अब ये इनको कैसे पता है ये सब बातें, और हमको क्यों नहीं पता? हम भी तो न्यूज़ पढ़ते हैं भाई। कहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही कि ये केस फेक है, कि 100 करोड़ का कोई ट्रेल नहीं मिला। झूठ कुछ भी बोल दो, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहती इसके बारे में, मीडिया भी कोई सवाल नहीं पूछती, सबके मुंह में पैसे भर दिए केजरीवाल ने, लगता है। ठीक है जी। अब ये क्या आगे से कह रहे हैं कि ईडी ने जो स्टेटमेंट दिया कोई भी नया एविडेंस नहीं दिया, और जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इनको एक भी रुपया नहीं मिला, इन्होंने 500 रेड कर दिया हमारे ऊपर। ओ भैया ये बार बार बातें क्यों बोलते हो कि 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला? भैया पैसे ऐसे नहीं करते। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, उसने अपने पास अपने घर के अंदर पैसे नहीं रखे, उसने पैसे सेट कर दिए हैं, दूसरों से हाथ लगवाया, दूसरे के थ्रू पैसे इधर उधर घुमाए और सेट कर दिए पैसे। तो फंस तो वो सब गए हैं, अब वही नाम ले रहे हैं केजरीवाल का। तो पैसा तो जब केजरीवाल पकड़ा जाएगा तब शायद निकलेगा अंदर से, तो केजरीवाल का तो पकड़ा जाना जरूरी है ना, तभी तो पैसा निकलेगा दिल्ली वालों को उसके अंदर से। अब ये कह रहे हैं जी 2 साल से जो है ईडी जो है हमको वो ढूंढने की कोशिश कर रही है कि पैसा कहाँ है, लेकिन हमारे को जो है ईडी को जो है कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी रेडें मारी हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। और कह रहे जी कंपनी जिन जिन कंपनियों के ऊपर जो है ईडी ने रेड मारी है उन कंपनीज ने बीजेपी को जो है चंदा दिया है। अब ये कहाँ की बात कहाँ मिला रहे हैं? और भाई चंदे का तो अलग केस चल रहा है, और उसके अंदर तो तुम ही लोग फंस गए हो। जो सबसे बड़ा चंदा जिसने सबसे ज़्यादा दिया है वो तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, उसको तो बीजेपी उठा के जेल में डाल रही थी। वो तो तुम्हारे को पैसे देता है, तुम्हारे इंडिया अलायंस के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को पैसे देता है वो। तो कहाँ की बात कहाँ? अब केजरीवाल पे चल रही है तो कह रहा है जी वो जो वहाँ पे जो है बीजेपी ने जहाँ जहाँ रेड मारी उसको वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड में वहाँ पैसा मिल गया। अब भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों कर रहे हो भाई? उसकी तो बात नहीं चल रही। तो जी ये मेन मुद्दे पे आते ही नहीं है, ये हर बार पे इधर उधर की बातें करते हैं, बातें कुछ और, सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। ये सारा टाइम इसी काम में लगे रहते हैं। ईडी ने जो है अब तक
6 चार्जशीटें फाइल कर दी हैं इस केस के अंदर, 15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और उसने कहा है कि हमने 129 करोड़ रुपए का पैसे का जो ट्रेल है वो निकाल लिया है। तो बकवास करते हैं, ये ईडी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है। तो भैया ईडी ने इनको पूरी तरह नंगा कर दिया केजरीवाल को, इसकी पार्टी को, लेकिन ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं, इधर उधर की बकवास। थोड़ी इनकी किस्मत भी ऐसी है और ये बड़े बड़े वकील कर रखे हैं, करोड़ों रुपए दिल्ली के उनकी जेबों में डाल रहे हैं, तो ये बाहर घूम रहे हैं बेल लेकर के। अब इतना कुछ सामने आ चुका है, केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, बेल लेके बाहर घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहा। अब चुप हो जाना चाहिए, जो ईडी कर रही है उसका समर्थन करे, चुपचाप जाए, ईडी के जवाब दे, अगर कुछ गलत किया होगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं तो छूट के बाहर आ जाएगा। अब ये बकवास करनी बंद करे। ये रोज़ जो है आतिशी चश्मा पहन के बाहर आ जाती है और यूं हिल हिल के बताती है। कभी कभी तो लगता है अंदर से हंस पड़ेगी कि भैया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चाहती है कि केजरीवाल जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो जाए और ये चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो इसकी पार्टी का तो ये पूरा सर्वनाश लगता है मुझे हो गया। तो भैया पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है इन लोगों की, दिल्ली वालों का समय ख़राब करने में ये जो है पूरी तरह लगे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और है कि जो एनालिस्ट हैं, जो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब क्या है जी, सब कुछ, क्योंकि आचार संहिता वो जो है वो लागू हो गई है, अब तो इलेक्शन की डेट जो है वो भी सामने आ चुकी है। तो ये सब जो है ना, अब जितना भी जो काफ़ी जो तंत्र है ना, वो अब चला गया इलेक्शन कमीशन के हाथ में। अब आज इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा स्टेप भी लिया है, कई जगह पे बहुत सारे अफसर भी बदली किए हैं, बीजेपी के 4 स्टेट्स के अंदर बदल दिए हैं और 2 इधर उधर के भी लोग बदल दिए हैं उन्होंने। पुलिस वाले जो हेड हैं, अधिकारी हैं, उनको बदला गया है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इसी के पास ही पावर आ जाती है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इस तरह के काम कर सकती है। तो उसने एक स्टेप लिया है। अब ये भी हो सकता है कि ईडी जो है अब केजरीवाल को अरेस्ट ना करे, क्योंकि अब ये इलेक्शन की डेट जो है वो निकल चुकी है, और ये ना हो कि ईडी अगर ये सब काम करे तो ये केजरीवाल जाकर के शोर मचाए कि मुझे इलेक्शन में नहीं लेना देना चाहते, भाग नहीं लेना देना चाहते, मुझे रोकना चाहते हैं कैंपेन से। तो हो सकता है फिर ईसी जो है वो ईडी को भी रोक दे। तो ईडी इन चक्रों में नहीं फंसना चाहती, शायद ईडी इस वजह से इसको अरेस्ट नहीं करेगी और शायद अब ये इलेक्शन के बाद अरेस्ट होगा। अब ये बात आ रही है भैया, अगर ऐसा कुछ हो गया तो भैया मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी किस्मत है भैया, बड़ी खतरनाक किस्मत है केजरीवाल की, तो कि इतना बड़ा कुकर्म करके जिसके अंदर लोग 1.5 साल से अंदर हैं, ये बाहर घूम रहा है, जो सबसे बड़ा सरगना है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी तक अंदर होगी, लेकिन केजरीवाल बाहर घूम रहा है। तो मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है कि ये जून तक नहीं जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। फिर तो कई लोग तो बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर जो है सवाल उठाएंगे कि भैया कहीं तुम्हारी सेटिंग तो नहीं है केजरीवाल के साथ, कि तुम केजरीवाल के साथ कुछ सेटिंग करके तो नहीं बैठे कि तुम उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहे। तो इस तरह के सवाल उठ जाएंगे। मैं तो आज भी यही चाहता हूँ कि केजरीवाल ने अगर कुछ कुकर्म किया है तो भैया इसको बुला करके उठा करके इससे सवाल किया जाए, और अगर इसके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, मतलब प्रूव हो जाते हैं, तो इसको उठा करके जेल में डाला जाए और इसके पैसे जो है वो निकाले जाएँ। तो ये इलेक्शन की वेट ना की जाए। ये ऐसा कि क्या मजाक है, इसका मतलब तो यही है कोई भी नेता होगा वो तो इलेक्शन के आसपास ही चोरी करेगा ताकि भैया इलेक्शनों में पकड़ा ना जा सके। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है। लोगों का पैसा अगर किसने चोरी किया तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया इसका जो है, इसके साथ जस्टिस जल्दी से जल्दी हो और इसी महीने मार्च के अंदर हो, और 21 तारीख को इसको बुलाया हुआ है, और अगर ये नहीं जाता तो इसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाए। हम तो यही चाहते हैं जी। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है। सिचुएशन तो यही है कि केजरीवाल फंस चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही शायद उसको बचा सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, देखते हैं। लेकिन केजरीवाल जो है उसके तो कुकर्मों का घड़ा भर चुका है और उसके पास अब कोई तर्क, रैशनल तर्क तो नहीं रह गया बचने के लिए, और सरकार को भी जो है अब कोई रैशनल तर्क नहीं है इसको बाहर छोड़ने के लिए, इसको उठा लेना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।